जय हिंद। आज आम देखा बायोलोजी चैप्टर कोषर नेक्स्ट पार्ट रे जे काली आम देखी गोटे कोष भितर जे कौन कौन अच्छी ना माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी, लाइसोसोम अच्छी, राइबोसोम अच्छी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी, आ कौन अच्छी सेमती सेंट्रोसोम अच्छी, न्यूक्लियस अच्छी, प्लास्टिड अच्छी। गोटे देखी कौटे यहाँ प्लास्टिड केवल उद्भिद भितर थिला। तो ये सब जिन आम देखी आज प्लास्टिड को बहुत भल भाव में व्याख्या कर देखा। ये जो प्लास्टिड अच्छी प्लास्टिड को आम लबक बोली कही था ओडिया रे। प्लास्टिड को ये प्लास्टिड तीन प्रकार प्लास्टिड थाए तीन प्रकार लबक अच्छे। गोटे कौन गोटे हूँ हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट। हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट। हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट अच्छी। ये कौन करिवो ये भोजन प्रस्तुति करिवो। गछ तार भोजन प्रस्तुति करछि ना ये जो पत्र रे। तो ये जो पत्र खाद्य प्रस्तुत करता है भोजन प्रस्तुत करता है ताकू कहा जाए हरित लबक। हरित लबक द्वारा ही से कौन होता है भोजन प्रस्तुत करता है। जदि हरित लबक न रहियो ताहले भोजन प्रस्तुत करि परिवो नै के उद्भिद। आम लिखि परिया जे कौन खाद्य प्रस्तुत केमिति करियो ना आलोक संश्लेषण प्रक्रिया देला। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये कौन करियो खाद्य प्रस्तुत करता है किए हरित लबक क्लोरोप्लास्ट बोलिया को कहुए। आउ गोटे अच्छी अवर्णित लबक बा ल्यूकोप्लास्ट बोली कहुए। अवर्णित लबक बा ल्यूकोप्लास्ट ये कौन करियो ये जो खाद्य प्रस्तुति है आलोक संश्लेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करियो। खाद्य प्रस्तुत कला परे ये कौन करियो ना स्टोर करि रखियो खाद्यटा। ये जो खाद्य हला या को कौन करियो स्टोर करि रखियो। कोठी स्टोर करि रखियो ना स्टार्च बा या को मंडो बोली कहा जाए। स्टार्च रे रखिता है कि अवर्णित लबक बा ल्यूकोप्लास्ट। ये स्टार्च माने कौन तुम देखि गहमर जो ऊपर अंशटा जोटा स्टार्च बोली कहूचे। आउ कौन जो मूलटा स्टोर कर रखता है जमी देखो मूला से तार खाद्य पदार्थ स्टोर कर रखे तार मूल रखे। जमी कंदमूल से कूट रखो स्टोर कर तार मूल रखे। मक्का ये सब जिन जगह तार स्टोर कर खाद्य कूट रखी था खाद्य तैयारी कला मक्का गुड़ तार तैयारी कर रखी था। ये जो ऊपर अंशटा को आम तार कौन कर मकार ऊपर अंश स्टोर बोली स्टोर कर रखी था स्टार्च बोली कही। पत्र गुड़िक स्टार्च थाए आते गोटे फल गुड़िक स्टार्च थाए। तो ये जो स्टार्च भाव से कौन करता है स्टोर कर रखी था खाद्य पदार्थ गुड़िक। स्टार्च गुड़िक आम पचाई पार आम हजम कर किंतु क्रोमोप्लास्ट वर्णित लबक क्रोमोप्लास्ट बोली कही था। ये कौन करिवो ना विभिन्न जो फूल मानक रंग हवा फलर रंग पाचिवा पूर्व सागुआ रंग पाचिवा पर पुणी कौन हलदिया रंग हवा ये सब रंग हुए से क्या द्वारा होता है क्रोमोप्लास्ट द्वारा होता है वर्णित लबक द्वारा होता है। केमती जमती देखो टमाटो गुड़िक टमाटो लंका ये सब एम जो लाल हो लाल हवापाई बोली लाइकोपेन कौन लाइकोपेन जदि क्रोमोप्लास्ट थी ताहले टमाटो और लंका ये कौन होते लाल हमें। जदि लाइकोपेन कम थी केतरा देखो टमाटो लाल कम लाल हो चितका बिरा हो देखो केतरा जोटा तो पूरा पाचिले से तो धड़ा हो किंतु केतरा पूरा पाचिला पर से कौन थे भल से लाल हो तो से कौन होता है लाइकोपेन अभाव लाइकोपेन कम थे से कौन हो भल से लाल हम ना। तो लाल हाँपाई बोली टमाटो और लंका से कौन दरकार लाइकोपेन आवश्यकता अच्छे। सेमती गाजर रंग हवा गाजर रंग गोटे केमती थाए ऑरेंज कलर। तो जो गाजर रंग हाँपाई बोली गाजर रंग दवापाई कैरोटीन अच्छे। कैरोटीन
କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କେରୋଟିନ୍ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଗାଜର ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଜର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଥାଏ ସେ ରଙ୍ଗ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କେରୋଟିନ୍ର ଅଭାବ ହବ। ସେମିତି ଆଉ କଣ ଅଛି, ବିଟ୍ ଦେଖିବ, ବିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ସେ ଗୋଟେ ଲାଲ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁରା କଳା ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଟିକେ କଣ ହୁଏ, ପୁରା ଗାଢ ରଙ୍ଗ, ପୁରା କଳା ଟାଇପର ବା ଟିକେ ମାଟିଆ ଟାଇପର ହୋଇଥାଏ ବିଟ୍। ସେ ଯୋଉ ତାର କଲର ହୁଏ, ସେ କୋଉ କାରଣ, ବିଟାନୋନ କାରଣରୁ ବିଟଟା କଣ ହୋଇଥାଏ, ତାର କଳା ଲାଲ ହେଇଥାଏ। ବିଟାନୋନ ଯୋଗୁ ଇଏ କଣ ହେଇଥାଏ, କଳା ଲାଲ ହେଇଥାଏ। ବିଟାନୋନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ବିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବ ପୁରା କଳା ଗାଢ କଳା ଲାଲ ହେଇକିରି ସେ କଣ ଥାଏ। ସେମିତି ଆଉ କେତେଟା ଥିବ ଦେଖିବ, ହଳଦିଆ ହବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ହୁଏ ନା ଜେନ୍ଥୋଫିଲ୍ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ହଳଦିଆ ହବ। ଦେଖିବ କେତେଟା ଟମାଟୋ କଣ ହେଇଥିବ, ହଳଦିଆ ହେଇକି ଥିବ ଫାଷ୍ଟ ପାଚକୁ, ହଳଦିଆ ପରେ ସେ କଣ ହୁଏ, ଲାଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯୋଉଟା ହଳଦିଆ ଥିବ, ହଳଦିଆ ହବା କାରଣ, ହଳଦିଆ କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା ଜେନ୍ଥୋଫିଲ୍ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଫଳଟି କଣ ହେଇଥାଏ, ହଳଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ କଣ ଅଛି, ବନ୍ୟତୁଲା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମ ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମେଲାନିନ୍ ଥିବା ଫଳରେ ଆମର କଣ ହଉଛି, ତ ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ର କଲର କୋଉଠି କାର କଳା ହେଇଥାଏ ଆଉ କାର ଗୋରା ହେଇଥାଏ। କଳା ଓ ଗୋରାର ଯାହାଠି ମେଲାନିନ୍ ଅଧିକ ରହିବ ସେ ଅଧିକ କଳା ହବ, ଯାହାଠି କମ ରହିବ ସେ କଣ ହବ, ଗୋରା ହବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ଥାଏ ସ୍କିନ୍ ରେ ଥାଏ, ଆମର ଯୋଉ ସ୍କିନ୍ ଟାକୁ କଣ ହବ, ସେ ଆଳୁ ଚଞ୍ଚା ଧରି ଚାଞ୍ଚି ଦଉ ତାହେଲେ ଆମ କୋଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍, ସେ ଗୋରା କଳା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଷ ସେମ୍ ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କଳା ଗୋରା ଥାଏ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଆମର କଣ ଅଛି, ମେଲାନିନ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମେଲାନିନ୍ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ କଳା ଦେଖାଯିବା, କମ ହେଲେ ଗୋରା ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫଳ ଗୁଡିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ପୁରା କୋଷ ବା ପୁରା ଫଳରେ କଣ ଥାଏ, ଏଗୁଡିକ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ବା ପୁରା ବନ୍ୟତୁଳବ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କୋଷ ଉପରେ। କୋଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିକଶିତ କୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିକଶିତ କୋଷଟା। ଯଦି ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରିବା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିକଶିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିକଶିତ। ଯୋଉଟା ବିକଶିତ କୋଷ ବୋଲି କହିବା, ଆମ ମାନଙ୍କର ବିକଶିତ କୋଷ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ୟୁକାରିଓଟିକ ବୋଲି କହିଥାଉ, ୟୁକାରିଓଟିକ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅବିକଶିତ ବୋଲି କୋଷ କହିଥାଉ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ। ଅବିକଶିତ କୋଷ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ରେ କୋଉମାନେ ଯିବେ, ଜୀବାଣୁ ଗୁଡିକ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଯିବେ କୋଉଥିରେ, ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ରେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୟୁକାରିଓଟିକ ରେ, ଏଠି ସବୁ ଯିବେ କଣ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଏମାନେ ସବୁ ୟୁକାରିଓଟିକ ରେ ଯିବେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିବ ନା 70S ର ଗୋଟେ କଣ ଥିବ, ରାଇବୋସୋମ ରହିବ, ଆଉ କଣ ରହିବ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିବ, ଆଉ କଣ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ରହିବ, ଆଉ ସିଲିଆ ଫ୍ଲେଜେଲା, ଏଗୁଡିକ ସିଲିଆ ଫ୍ଲେଜେଲା ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଏପରି ଭାବରେ ଅବିକଶିତ କୋଷ ଗୁଡିକ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ ଭାବରେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ୟୁକାରିଓଟିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯୋଉଥିରେ କି ଏଟିଏସ ର ରାଇବୋସୋମ ଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତରେ ଇଏ ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯଦି ଆମେ ବାହାରୁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଯଦି ବାହାରେ କାଢିବା ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ର ଆକାର ଏପରି ଆକାର ହେଇଥାଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡିକ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଜୁମ୍ କଲେ ଇଏ ହବ କଣ, ଡିଏନଏ ଜଣା ପଡେ। ଆଉ ଡିଏନଏ କୁ ଯଦି ଆମେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା, ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଜିନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜିନ୍ କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏ ଭିତରେ ୟାକୁ କଣ, ଇଏ ହଉଛି କଣ, କ୍ରୋମୋଜୋମ।
केतटा अच्छे आम 23 जोड़ा देखुछ ना ना ये गोटे 1 2 जो दीटा अच्छी ना ना लगे इटा गोटे एपटे गोटे एपटे गोटे दीटा अच्छे तो एमती जोड़ा भाव था एमती जोड़ा है केतटा जोड़ा था 46 हम तो आम शरीर में क्रोमोजोम के 23 जोड़ा थाए ये जो 23 जोड़ा क्रोमोजोम अच्छी क्रोमोजोम को डीएनए को जेन को जेन भितर आम कौन अच्छे न्यूक्लियोटाइड एमती एमती कौन थाए न्यूक्लियोटाइड था तो ये डीएनए भितर आम 4 प्रकार 5 प्रकार भी कही था ये डीएनए भितर 5 प्रकार कौन मिलता है न्यूक्लियोटाइड मिलता है गोटे कौन कौन गोटे हूँ एडिमिन आउट हूँ थाइमिन ग्वानिन आउ साइटोसिन एडिनिन आउ थाइमिन यूरेसिल या अर्थ किंबा ये जो चिन्ह अर्थ किंबा जो जति आमर कौन है थाइमिन थी एडिनिन जो न्यूक्लियोटाइड गुड़े अच्छी न्यूक्लियोटाइड आम डीएनए भितर देखा या जब आम एमती देखा यहाँ हूँ कौन गोटे डीएनए डीएनए ये गोटे हूँ न्यूक्लियोटाइड गुड़िक तो डीएनए जब आम देखा डीएनए भितर कौन थाए ना एटीजीसी बोली कहुए एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड आमको देखा मिलता है यूरेसिल यू हूँ कौन यूरेसिल यूरेसिल यहाँ हूँ आम डीएनए 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 भितर आमको केवल मिलता है कति ये 4टा मिलता है डीएनए रे आदि आम आरएनए देखा आरएनए बोले कौन ना यार गोटे अंशटा यहाँ हूँ आरएनए या आरएनए बोली कही था डीएनए कौन है आरएनए दीटा अच्छे ना ना एमती गोटे अच्छे एमती गोटे अच्छे दीटा थे हूँ डीएनए डीएनए हूँ गोटे जटिल प्रक्रिया आरएनए हूँ गोटे सिंपल व सरल प्रक्रिया तो डीएनए रे एटीजीसी अच्छी जोटा कि एडिनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन अच्छी एडिनिन आ थाइमिन भितर डबल बॉन्ड बॉन्ड आउ ग्वानिन आ साइटोसिन भितर ट्रिपल बॉन्ड थाए जदि आम आरएनए को आइबा आरएनए कौन मिल ना एडिनिन यूरेसिल आ ग्वानिन साइटोसिन यहाँ हूँ कौन आम आरएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड गुड़े देखा मिलता है बर्तमान देखा आम क्रोमोजोम उपरे तो ये जो क्रोमोजोम अच्छी आम शरीर में 23 जोड़ा अच्छे 46 तो गोटे मेल पाखे 46टा अच्छे गोटे फिमेल पाखे 46टा अच्छे ये भितर 46 रु 44टार कार्य सेम ये 44टा ये 44टा बाकी 44टा जो कार्य रहा एम कौन करते सेम शरीर गठन करते आम पाखे भी हार्ट अच्छे फिमेल मान पाखे भी हार्ट अच्छे आमर फुसफुस भी फुसफुस आमर भी किडनी भी किडनी आमर भी हाथ गोड़ भी हाथ गोड़ आमर 2टा आखि 2टा आखि आमर 2टा कान भी तो ये सब 44 जो क्रोमोजोम रही एम सेम काम करते आउ जो 2टा रही मेल पाखे अच्छी एक्स आ वाई फिमेल पाखे अच्छी एक्स को एक्स एक्स वाई मतलब एक्स वाई भाया देखा जाऊँ भितर बोले ना गोटे आम नाम ग्रहण देचे एक्स वाई जदि आम पी क्यू दे था आज पी क्यू पी पी लिखि था तो आमर मेल मान पाखे अच्छे कौन एक्स वाई पाखे अच्छी एक्स एक्स ये जो कौन अच्छे यहाँ क्रोमोजोम अच्छे जदि ये एक्स वाई आउ एक्स एक्स भितर कौन हुए मिलन हुए जदि गोटे फिमेल मेल एक्स मेल रु एक्स फिमेल रु आसती से कौन हो गर्ल हम सेमती एक्स आउ जब वाई आसला ताहले कौन हम बॉय हम या आम आगु भल भाव देखा तो ये जो एक्स वाई आउ एक्स एक्स रहा बाकी 44 जाक पूरा शरीर गठन करेंगे केवल जो गोटे जोड़ा मेल रे आ गोटे जोड़ा फिमेल रही एमाने कौन करते लिंग निर्धारण करते सी गर्ल हम ना बॉय हम लिंग निर्धारण करते ये जो आम क्रोमोजोम अच्छी डीएनए अच्छी ये जो डीएनए डीएनए आम आरएनए कर ना ना
आमर जो डीएनए अच्छी एमती डीएनए अच्छी एमती डीएनए ये जब आम गोटे काटिदेवा से कौन हो आरएनए हो पुणी आरएनए रु आम कौन कर डीएनए भी कर डीएनए रु आरएनए कर आरएनए रु डीएनए कर केमती जदि आरएनए जदि थी तारे दीटा आरएनए मिसाई देले से कौन हो डीएनए हो जदि डीएनए थी गोटे काटिदेवा ताहले कौन हो आरएनए हो तो आम डीएनए रु आरएनए कर आरएनए रु डीएनए कर सेमती आरएनए रु आम आरएनए रु कौन होता है प्रोटीन होता है सेमती प्रोटीन रु आरएनए होता है कि ना प्रोटीन रु प्रोटीन हो गला पर आउ किछि ही परिबो ना तो ये जो डीएनए रु आरएनए करबा को आम ट्रांसक्रिप्शन बोल कहता ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन बोल कहता सेमती आरएनए रु डीएनए होबा को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल कहता रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल कहता तो डीएनए रु आरएनए होबा ट्रांसक्रिप्शन आरएनए रु डीएनए होबा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आ आरएनए रु प्रोटीन होबा को ट्रांसलेशन तो आमे देखिले जे डीएनए रु आरएनए आ आरएनए रु प्रोटीन डीएनए रु आरएनए को कौन कहल ट्रांसक्रिप्शन आ आरएनए रु डीएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रु डीएनए लगे या को कहला रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन और आरएनए रु प्रोटीन हेले ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कहला आउ कौन देखले जे गोटे डीएनए पर जो गोटे डीएनए तो ये डीएनए रे जो अछि न्यूक्लियोटाइड गुडिको न्यूक्लियोटाइड गुडिको कौन कौन अछि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन और थाइमिन भितर ग्वानिन और साइटोसिन भितर ट्रिपल बॉन्ड आम या देखले जदि एटा होची डीएनए रो न्यूक्लियोटाइड जदि आम आरएनए देखिबा तार आरएनए पाई कोन होबो ना यूरेसिल हे जो जदि आम थाइमिन काढी के यूरेसिल लगाइबा ताले से कोन हे जो आरएनए हे जो आरएनए ये हो आरएनए आरएनए पाई कोन होबो एडेनिन और यूरेसिल ग्वानिन को साइटोसिन एटा होबो कोन आरएनए पाई ये जो न्यूक्लियोटाइड गुड़िक अधिक थिबारु एमानु कहा जाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो एमान कहली जे एमान जेतु अधिक होछन अधिक थिले ताको कहा जाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दी भाग रे विभक्त करा जाय छै पॉलीन्यूक्लियोटाइड दी भाग रे विभक्त करा जाय छै गोटे होची न्यूक्लियोसाइड आ गोटे होची फॉस्फेट गोटे होची न्यूक्लियोसाइड आ गोटे होची फॉस्फेट ये जो न्यूक्लियोसाइड अछि न्यूक्लियोसाइड को दी भाग रे विभक्त करा जाय छै गोटे होची सुगर आ गोटे होची बेस ये जो सुगर और बेस को कराई बेस को तयारी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन बेस बोली कहि परबा नाइट्रोजन बेस दिबार ये जो न्यूक्लियोसाइड को दिबार कराई गोटे होची सुगर आ गोटे होची बेस ये जो नाइट्रोजन बेस रहला ये पुणी दिबार विभक्त होई गोटे होची प्यूरिन आउट होची पाइरेडमिन गोटे प्यूरिन आउट पाइरेडमिन ये बेस कौन ये बेस होची एटीजीसी ये होची बेस ये जो एटीजीसी अछि ए प्यूरिन रे कोन आसो गोटे होची ए
आउ जी आ ये हूँ टी आउ सी एटीजीसी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन तो प्यूरिन रो ये जो प्यूरिन अच्छी प्यूरिन रे दीटा रहबो सेटा एडेनिन आउ ग्वानिन पायरेडमिन रे थाइमिन आउ साइटोसिन जदि से पचार जे एडेनिन कार भाग बोली बा एडेनिन को कौथरे बोली ताले सेटा हो प्यूरिन सेमती एडेनिन ग्वानिन एटा एजी एडी ये होचे कोन प्यूरिन पाए आउ टीसी बा थाइमिन आउ साइटोसिन ये होचे कोन पाए पायरेडमिन पाए दिबार व्यवहार कराई छै ये जो सुगर रहला ये मते दिबार व्यवहार छै कोन ना आरएनए आउ डीएनए डीएनए आ गोटे होची आरएनए ये होची डीएनए आ आरएनए डीएनए कोन होची डाइऑक्सी राइबो शुगर आ आरएनए होची राइबो शुगर डाइऑक्सी राइबो शुगर राइबो शुगर एटा होची शुगर को दिभार व्यक्त कराय छै नाइट्रोजन बेस जो होची बेस को दिभार व्यक्त कराय छै गोटे होची प्यूरिन आ गोटे होची पायरेटमिन प्यूरिन रे की आसबे ना एडेनिन आइबो ग्वानिन आइबो आ पायरेटमिन रे थाइमिन आइबो आ साइटोसिन आइबो तो आमे देखिले जे गोटे जो प्रोकैरियोटिक कोष रे कोठे ना प्रोकैरियोटिक कोष आ गोटे होची यूकैरियोटिक कोष प्रोकैरियोटिक कोष आ यूकैरियोटिक कोष रे प्रोकैरियोटिक कोष रे कोन होची जो अछि न्यूक्लियस ये कोन होची न्यूक्लियस जो अछि यार अछि आरएनए बस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो या पर जो ये कोन है जो विभाजन है करी अनेक कोष तयारी हबो से को के करथे आरएनए करथे काहे कि एमान बेसी किछि कोन कोष अंग गुडी न थाए किंतु हमर विभिन्न कोष गुडी को अछि कोष अंग गुडी को अछि माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ कोन सेंट्रोसोम उद्भिद रे देखिया प्लास्टिड ये सब जिनस अच्छे तो या बोली आमर कंट्रोल करने न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस भितर आमर जो जेनेटिक इनफॉरमेशन अच्छी से क्या पाखे अच्छी डीएनए पाखे अच्छी आमर अच्छी डीएनए पाखे जो प्रोकैरियोटिक जीव गुड़ी रही जो मान आम देखिपर नाकरे जो जेनेटिक इनफॉरमेशन अच्छी क्या पाखे अच्छी आरएनए पाखे अच्छी तो ये जो डीएनए आउ आरएनए रही एम होती गोटे न्यूक्लिक एसिड किए न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड किए ना डीएनए आउ आरएनए ए दीटा जाओ गोटे गोटे न्यूक्लिक एसिड देखो ना डी को न्यूक्लिक एसिड लिखा है ना ए डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड दीटा जाओ गोटे गोटे न्यूक्लिक एसिड गुडे कोडा डीएनए आउ आरएनए तो ये दीटा जाको आमे न्यूक्लिक एसिड बोली कहि थाउ तो आम शरीर में कौन हुए जो आम कोष विभाजन होकर आम शरीर गठन हुए सब कम किए करे डीएनए करे आरएनए कौन करिवो ये कौन करिवो ना प्रोटीन तैयारी करिवो प्रोटीन केमती तैयारी करिवो प्रोटीन तैयारी करिवो एक्चुअली राइबोसोम आरएनए ताको कौन करिवो कंट्रोल करिवो आरएनए देखा देखी बुझाबुझी करिवो किंतु प्रोटीन तैयारी करिवो राइबोसोम आ डीएनए हमर कौन करिवो शरीर गठन करिवो किंतु आंकर सेमती कौन होजे आरएनए शरीर मध्य गठन करिवो प्रोटीन तैयार करिवो राइबोसोम आंकर पाखे 70s राइबोसोम अछि ना आम पाखे 80s अछि तो आमर प्रोटीन तैयार करिवो राइबोसोम आमर जो आरएनए से कौन करिवो ना देखा सुना करिवो केमती करिवो आरएनए केते प्रकार वर्तमान देखिबे आमर आरएनए तीन प्रकार आरएनए जो अछि आरएनए ये तीन प्रकार कौन कौन गोटे हूँ एमआरएनए आ गोटे हूँ टीआरएनए आ गोटे हूँ आरआरएनए एमआरएनए
टीआरएनए आ गोटे होची आरआरएनए एमआरएनए कोन एमआरएनए कोन एमआरएनए होची मैनेजर मैनेजर काम करियो ये कोन करियो आम शरीर गठन पई आम कोन दरकार ना एमिनो एसिड दरकार हमर जो शरीर प्रोटीन तैयारी पई एमिनो एसिड दरकार एमिनो एसिड जो केते दरकार एमिनो एसिड आमको केते दरकार ना 20टा एमिनो एसिड केते दरकार 20टा नो 20टा अलग अलग एमिनो एसिड आम शरीर गठन पाई दरकार तो ये जो एमिनो एसिड 20टा से भितर कोन होची 10टा आम शरीर रे अछि आउ 10टा आम कोन कर आम खाद्य पदार्थ रो मिलियो आम विभिन्न प्रकार जो खाद्य फल खाइबा किबा कोन करबा पनीपरिया भलो भलो पनीपरिया खाइबा पनीर खाइबा जे नॉन वेज खाऊ नॉन वेज खाइबा क्षीर पीवा तो विभिन्न प्रकार खाद्य रु आउ 10टा एमिनो एसिड हमको मिलता है आउ 10टा एमिनो एसिड आम निज शरीर में कौन होता है तैयारी होता है तो ये जो 20टा अच्छी या 10टा कौन कहते 10टा कहते जे आम आवश्यक एमिनो एसिड आउ 10टा को अनावश्यक जोटा को आवश्यक कौन जोटा आम खाद्य पदार्थ खाऊ आवश्यक एमिनो एसिड बोली कही था जोटा आम शरीर अच्छी अनावश्यक बोली कही था अनावश्यक कहबार कारण आम शरीर में अच्छी आमको आवश्यक पड़ना बाहर जोटा कि अनावश्यक माने आम प्रोटीन दरकार नहीं एमती नुह अनावश्यक माने आमको खाद्य पदार्थ दरकार नहीं आम खाद्य पदार्थ 10टा दरकार 10टा दरकार एमिनो एसिड खाद्य आउ 10टा एमिनो एसिड आम शरीर में तैयारी होता है ये जो एमिनो एसिड तैयारी हम एमिनो एसिड कौन कर ना जो एमआरएनए जो आरएनए अच्छी से कौन कर जो प्रोटीन तैयारी सी तो प्रोटीन तैयारी कर सी प्रोटीन तैयारी करेइबो क्या द्वारा राइबोसोम द्वारा तो राइबोसोम करें बोली आरएनए कौन कला दायित्व दिखाई से तुलेब कार्यटा जे केमती प्रोटीन तैयारी हो ये प्रोटीन तैयारी करने एमिनो एसिड आवश्यकता अच्छी एमिनो एसिड आवश्यक केतटा अच्छी ना एमिनो एसिड 20टार आवश्यकता अच्छी 20टार आवश्यकता अच्छी ये 20टा एमिनो एसिड को से कौन कर ना सीधा सीधा लाइन रे मैनेजर भाव में से कौन कर जनक जनक कर पठेब लाइन बाय लाइन जणु जणु कर 20टा अलग अलग पठेब से बाटर जगिकी थी मैनेजर भाया जगिकी थी गोटे गोटे आसुए जे बारंबार आसवे साइड कर दो जे आउ थे आसीना कौन कर भर पठाऊ ये कौन कर मैनेजर भाव में कार्य कर ये जो भर पठेब ये टीआरएनए जगी थी ये जब छाड़ दे पड़ेगा सब आउ थे पुणी पशिजे जो मैंने किए डबल किए ट्रिपल किए सब मिसिक पड़े भर से कौन कर टीआरएनए को जगई थी ये कौन कर ट्रांसफर कर जी कौन कर आमिनो एसिड आम दरकार 10टा खाद्य पदार्थ खाइला आसवे से कौन कर भर छाड़ टीआरएनए कौन कर कौन कर ट्रांसफर कर धरकी जीव क्या पाख आरआरएनए पाख टीआरएनए माने ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए बोले मैनेजर आरएनए और आरआरएनए बोले राइबोसोम आरएनए जे कि राइबोसोम को कहीकि से कौन कर कार्य करे ये नहीं जीव क्या पाख आरआरएनए पाख गला पर सी कौन कर से एमिनो एसिड को नहीं से कौन कर प्रोटीन तैयारी कर तो या कहा जाए एमआरएनए टीआरएनए और आरएनए तो आरएनए हूँ 3 प्रकार बुझेगा।